कर दिया। यानी मैं अज़मा बुखारी को देख रहा था, ये जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि फसादियों से खारजियों जैसा सलूक होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को उन्होंने कहा ये खारजी और फसादी हैं, इनके साथ खारजियों जैसा सलूक होना चाहिए। तो खारजियों के साथ सलूक क्या होता है जी, ये देखें, उनको बम मारे जाते हैं, बिल्कुल मारे जाते हैं, उनके ऊपर ड्रोन अटैक किए जाते हैं, वो भी किए जाते हैं, उनके ऊपर जो है वो फाइटर जेट्स के साथ उनके ऊपर बाद औक़ात जो है वो बम्बारमेंट होती है, बाद औक़ात गनशिप हेलीकॉप्टर के साथ उनको मारा जाता है, बाद औक़ात G3 SMG ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर वहाँ पे आंसू गैस के शेल नहीं चलते, बल्कि वहाँ पे चलाए जाते हैं मार्टर गोले। तो क्या ये चाहती हैं कि टैंकों के साथ और फाइटर जेट्स के साथ पाकिस्तानी कौम के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज हमला कर दे? यानी एक तरफ एक सियासी मूव है और वो लोग अपनी सियासत करना चाह रहे हैं। ये मामला शुरू होता है वहाँ से जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं अपने कारकुनों को जोश दिलाने के लिए कि हमें निकलना होगा, और वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर करते हैं। तो वहाँ नारे लग जाते हैं अल जिहाद के। तो ये जो जहाद का नारा है, इसको लेकर के PMLN ने एक कंपेन खड़ी कर दी है कि ये तो जहाद करने आ रहे हैं, ये तो हथियार लेकर आ रहे हैं, तो बम लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ऐसी एक नहीं 1000 मिसालें सुना सकता हूं। वैसे जो लोग अभी आर्काइवल काम कर रहे हैं, मेरे पास तो अभी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा, वो इसको निकाल लें कि शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने कितनी मरतबा जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ रोज़ाना कहते थे करप्शन के खिलाफ जहाद करना होगा, गुर्बत के खिलाफ जहाद करना होगा, लाकानूनियत के खिलाफ जहाद करना होगा। परवेज मुशर्रफ के दौर में हम लोग जब जर्नलिज्म करते थे तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमें कहते थे आप सहाफत नहीं कर रहे, आप लोग जहाद कर रहे हैं। तो ये जब ये करे या इनके फायदे की चीज़ हो तो जहाद है, और वो वाला जहाद जो है वो जायज़ है, वो ठीक है। और जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे और वो कहे जी हम जहाद कर रहे हैं, तो वो कहें जी ये जहाद नहीं। अपनी दफ़ा इन्होंने कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल जो है वो हज से ज़्यादा ज़रूरी और सवाब वाला काम है। याद है ना आपको, PMLN ने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना हज से ज़्यादा सवाब वाला काम है। इन्होंने क्लेम किया था ये बात, तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। अब मामला ये है कि जहाद के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारे लगाए, क्या उन पर एतराज़ किया जा सकता है? तो मैं आपको एक हदीस सुना देता हूँ। ये हदीस तमाम जो मुस्तनद अहदीस की किताबें हैं उनमें मौजूद है, और मैंने इसको जामे तिरमिज़ी से पढ़ा है। अभी मैंने कन्फर्म किया इसको, इसके अल्फाज को, और वो बड़े सादे अल्फाज हैं कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना अफजल जहाद है। यानी जहाद की बड़ी किस्में होती हैं ना, आपको बाद औक़ात हाथों से लड़ना पड़ता है, बाद औक़ात आप ज़ुबान से लड़ते हैं, बाद औक़ात आप जो है वो एक कंपेन करते हैं, आप मुकाबला करते हैं, आप जुल्म के खिलाफ डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना भी एक जहाद है और अफजल जहाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो इससे जालिम हुक्मरान कौन होगा जो इस वक्त है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी औरतों को गिरफ्तार नहीं किया गया जितनी औरतों को इन हुक्मरानों ने गिरफ्तार किया। तो जालिम हुक्मरान है। पाकिस्तान में कभी छोटे बच्चों को हथकड़ियां लगी हुई हमने नहीं देखी, इनकी दफा हमने वो भी देख ली। जालिम हुक्मरान है। हमने इतने बड़े पैमाने पे जबरी गुमशुदगियां नहीं देखी, हमने वो भी देख ली। ऐसा जालिम हुक्मरान है, इतनी बदतरीन धांधली भी हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, हमने वो भी देख ली। हमने इस किस्म की फस्तायत, जुल्म, जबर, तशद्दुद, ये सारा कुछ कभी नहीं देखा जो हमने इनको, यानी बहनें बेटियां अगवा कर ली, बहुएं अगवा कर ली, सिर्फ एक कानून साजी करवाने के लिए। तो ये जो जुल्म हमने देखा है, ये हमने माजी में कभी इसको विटनेस नहीं किया। इसका मतलब है पाकिस्तान की तारीख में, डिक्टेटर्स को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, पाकिस्तान की टोटल सियासी तारीख में कोई इतना जालिम हुक्मरान नहीं आया जितने जालिम हुक्मरान ये है। तो इनके सामने कलमा हक बोलना जहाद है। मुझे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की ये समझ आई है, और मैं तो इसको जहाद कहूंगा। एक और बात कहते हैं, ये कहते हैं जी इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे, और इमरान खान पे एक्चुअली गुस्सा इनको ये है कि वो डील नहीं कर रहा। देखिए फ़र्क क्या है नवाज शरीफ के और इमरान खान के बच्चों में, ज़रा फ़र्क आप समझ लें। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, इमरान खान के पास ये तीसरा टन्योर है, एक सूबे की वज़ारत आला भी है। 2013 से ये काम शुरू हो गया था, आज 11 साल से 12वां साल शुरू होने वाला है। तो खैबर पख्तूनख्वा में उन्हीं की हुकूमत है, और ऐसा लगता है कि आइंदा भी उनकी आएगी। इस बीच में कभी इमरान खान साहब के बच्चे आए इस इक़्तिदार का मज़ा लेने? नहीं आए। वो वज़ीर आज़म रहे, इनके बच्चे आए ही नहीं इक़्तिदार का मज़ा लेने। इक़्तिदार के झूले नहीं झूले उन्होंने, इमरान खान के बच्चों ने।
उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करवाई, उन्होंने यहां पे ठेके नहीं दिलवाए। तो इमरान खान के बच्चों ने कमीशन भी नहीं खाई, इमरान खान के बच्चों ने कोई रिश्वत भी नहीं ली, इमरान खान के बच्चों का पाकिस्तान में कारोबार भी कोई नहीं है, और पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर उन्होंने कोई प्रोटोकॉल भी नहीं लिया। जब इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना तो उसके बच्चों ने बरतानवी एम्बेसी से भी कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, जो बरतानिया में पाकिस्तानी एम्बेसी है, कुछ नहीं। उन्होंने अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारी। यानी इमरान खान के पाकिस्तान के वजीर आजम बनने या ना बनने का इमरान खान की इमीडिएट फैमिली को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, स्पेशली उनके बच्चों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा आप आ जाए नवाज शरीफ पे। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जैसे ही इक्तदार में आते हैं, इनका लाओ लश्कर पूरा टब्बर जो है वो अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान पे हमलावर हो जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब नवाज शरीफ 2013 में वजीर आजम बने तो स्टेट बैंक में और दीगर आम जगहों पे नेशनल बैंक में ओहदे देते वक्त जो इंटरव्यूज थे वो हुसैन नवाज ने किए थे, और हुसैन नवाज इंटरव्यू करते हुए एक शर्त रखता था कि हमारे कुछ काम है वो आपको करने होंगे, क्योंकि इनके मामला केसों के फंसे हुए थे और बैंकों के अंदर से पैसा इन्होंने निकालना था और जो इनकी चीजें प्लज हो गई थी उनको इन्होंने छुड़वाना था। तो अपनी मर्जी से इंटरव्यूज करके हुसैन नवाज ने बंदे लगवाए थे अपनी मर्जी के। तो इंटरव्यूज कौन ले रहा था? वजीर आजम का बेटा, अपने कारोबारी मफाद के मुताबिक। जैसे ही नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ हुकूमत में आते हैं, इनके सारे बच्चे वीवीआईपी हो जाते हैं। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल लेते हैं, बल्कि दुनिया के जिस मुल्क पे वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं वहां पे उस मुल्क की एम्बेसी उनको प्रोटोकॉल देने के लिए पहले से अवेलेबल होती है। दूसरा, पाकिस्तान के सारी ब्यूरोक्रेसी और सारे वसाइल उनके हो जाते हैं। वो ट्रांसफर और पोस्टिंग भी करते हैं, अपने चाहने वालों को नवाजते भी हैं, और बैरून मुल्क भी जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आपने देखा या जहां पे भी शहबाज शरीफ किसी बड़े मुल्क में विजिट पे जाएं तो इनके बच्चे इनके साथ जुड़ जाते हैं और वो वहां अपनी कारोबारी एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की एजेंसियां, पाकिस्तान का अमला, पाकिस्तान की एम्बेसियां सारे इनकी खिदमत पर लग जाते हैं, सरकारी वसाइल इनके लिए मुख्तस हो जाते हैं। यह फर्क है इमरान खान के और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चों में। अब आप एक बात देखिए कि फर्क आपको नजर आ गया कि फर्क क्या है। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, इन्होंने कभी नवाज शरीफ को नहीं कहा कि तेरे बच्चे क्यों नहीं आते एहतजाज करने के लिए। जब नवाज शरीफ ने कंपेन खड़ी की तो मरियम नवाज ने लिख के, सिर्फ इतना लिख के छोड़ के वो चली गई कि बाप का हुक्म, कि बाप ने कहा जी कि एहतजाज है, जरा जान खतरे में निकलो तुसी। हेलीकॉप्टर में बैठ के अपने बच्चे लेके जनाब सरकारी प्लेन में बैठ के पहुंच गए लाहौर, और जाती उम्र अपने बच्चे लेके पहुंच गई। इनसे तो कभी नहीं पूछा कि जनाब आपके बच्चे जो बाहर बैंकरप्ट हुए फिरते हैं वो यहां पे आके मियां साहब आपके एहतजाजों में शामिल क्यों नहीं होते? कितने एहतजाजों में वो शामिल हुए हैं। इमरान खान की तो बहनें भी एहतजाज कर रही हैं, उसकी बीवी भी एहतजाज कर रही है, उसके सारे रिश्तेदार एहतजाज कर रहे हैं। जो उसके बच्चे कभी पाकिस्तान में उसके वजीर आजम होते हुए नहीं आए, जिनका यह स्टेक ही नहीं है, उनका नाम लेकर आप जो है वो ये प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। और मसला पता क्या है? मसला यह है कि नवाज शरीफ और इमरान खान का फर्क बहुत बड़ा हो गया। नवाज शरीफ हमेशा गोद में बैठ के डील करके निकल जाते हैं और जाते ही जूतों की पॉलिश की रफ्तार तेज कर देते हैं। दूसरी जानिब जो इमरान खान है, अब बैरून मुल्क से इमरान खान की मिन्नतें, यानी यह भी हुआ है कि पाकिस्तानी जो ताकतवर और बड़े लोग हैं वो गए और जाके कुछ बाहर मुल्क के लोगों को मिले, जिनमें एक हमारा बहुत ब्रदर मुल्क भी है पाकिस्तान का। उनके हुक्मरानों को मिले और उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता हमारी इमरान खान से जान छुड़ाएं, आप इसको अपने मुल्क में ले लेंगे? उन्होंने कहा जी आप उससे बात कर लें। उन्होंने कहा जी आप बात कर लें, वहां से पैगाम है। इमरान खान फिर नहीं मानता है। इमरान खान कहता है मैं नहीं जाता हूं। ये जो नजम सेठी साहब ने थोड़े दिन पहले कहा, ऐसे नहीं कहा उन्होंने कि इमरान खान को बांध के भेज देंगे वहां पे सऊदी अरब में। ये एक चीज और मैंने नोट की है, मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान के मीडिया को ना इमरान खान साहब की कुछ तस्वीरें मखसूस लोगों की जानिब से प्रोवाइड की गई हैं। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इमरान खान साहब की कुछ तस्वीरें हैं जिनमें उनका जेस्चर ऐसा है जैसे वो शायद परेशान है, या वो जज्बाती है, या वो फ्रस्ट्रेट है। तो इस किस्म की, जिनमें उनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो जानबूझ के ऐसी इमरान खान साहब की चुन के 10-12 तस्वीरें एक मखसूस जगह से मीडिया को प्रोवाइड कर दी गई हैं कि इन तस्वीरों के अलावा आपने इमरान खान की कोई तस्वीर जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करें तो आपने नहीं लगानी। अब आप गौर कीजिएगा, पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम चैनल हैं, जब वो सोशल मीडिया पे इमरान खान की फोटो चिपकाते हैं तो वो इस किस्म की फोटो चिपकाते हैं जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये ज्यादती है, ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये जानबूझकर ऐसी तस्वीर लगा रहे हैं ताकि इमरान खान का इमेज लोगों में खराब हो। तो